कार्ड आ गए हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या क्या ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो सभी ने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं, और आपके जो पेपर की जो डेट है, शिफ्ट है ना, वो इसमें दी होगी, फर्स्ट शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट है, टाइम दिया होगा। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है आपका, 8:30 बजे पेपर शुरू होगा, ठीक है। क्लोज टाइमिंग ऑफ सेंटर गेट 8:30 बजे हो जाएगा, और एग्जामिनेशन का टाइम 9:30 बजे है, 9 बजे से 12 बजे तक है, ठीक है। और अगला जो पेपर है वो अलग डेट को है, ठीक है, और ये आपके सेंटर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी सेंटर पर आपने जो है वो पहुंचना है वहाँ, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। आवाज आ रही है, हाँ जी। और ये यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट साइज जो है, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था, वही सेम फोटो यहाँ पर लगाना है, और ये आपका वहाँ पर सेंटर में होगा, और ये सिग्नेचर भी आपके सेंटर में होंगे, ठीक है। आगे क्या ध्यान रखना है? आगे ध्यान रखना है, जैसे ये दिया हुआ है इसमें, कि लोकेशन जो है वो आपको टेस्ट से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ है आपका। और क्लोजिंग टाइम के बाद आपको कोई वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और आपका जो है कैंडिडेट विल अपीयर एग्जामिनेशन एट द गिवन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट। आपने क्या करना है, अपना डेट और शिफ्ट देखना है कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में, ठीक है, उसी हिसाब से आपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है, ठीक है। और जिन बच्चों के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स मस्ट कैरी सेपरेट एडमिट कार्ड फॉर ईच डे एज पर देयर एग्जाम टू एग्जामिनेशन सेंटर। अगर एक बच्चे के एक दिन में 2 एग्जाम है, ठीक है, या 3 एग्जाम है, तो वो अलग अलग एडमिट कार्ड जो है वो लेकर आएगा, ठीक है। जैसे उसमें दिया हो ना, कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मल्टीपल सब्जेक्ट्स अगर हैं तो, ठीक है, जैसे इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये टाइमिंग जो है एग्जामिनेशन टाइमिंग 9 से 12 है ना, अगर यहाँ पर जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो आपको डबल जो है वो क्या लेकर जाना पड़ेगा। अगर यहीं 20/5 को दोबारा होता है ना, यही पेपर सेम, ठीक है, तो आपको एक और जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, लाइव फोटोग्राफ होगा वहां पर, है ना, ठीक है ना। और आधार कार्ड जो होगा उसके अनुसार जो होगा, ठीक है। और आपको जो है it may be noted that candidate whose live photograph did not match with the photograph available in their Aadhaar during the filling of the application form, or those who registered using any other identity proof। अगर आपका आपने आधार कार्ड के साथ जो है वो आपको रजिस्टर नहीं किया था उस समय, है ना, और आपकी फोटो मैच नहीं कर रही थी, तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल से या हेडमास्टर से या गजटेड वन ऑफिसर से जो है वो जो है वो लेकर जाना है, फिर ना एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है वो, ये नीचे दिया होगा एक फॉर्म, ठीक है, और वो टेस्ट करा कर लेकर जाना है, ठीक है। ऐसी हमारी तो कोई समस्या नहीं होगी ऐसा, ठीक है, किसी की समस्या नहीं ना। दोबारा बताना सर। अगर मान लो किसी बच्चे की कोई समस्या है, फोटो मान लो मैचिंग नहीं कर रही है आधार कार्ड के साथ, है ना, और उस समय आपने आधार कार्ड के साथ नहीं भरा था मान लो फार्म, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे जो है वो आपने बाद में जो है फार्म जो है वो टेस्टेड करा कर लेके जाना वहाँ, ठीक है, ये बताया गया इसमें, ठीक है। ओके सर। हाँ, नीचे फॉर्म दिया होगा वो आपने लेकर जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोई भी कैंडिडेट अनफेयर मींस में अगर पाया गया है ना, तो उसको किसी भी एग्जामिनेशन में, तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैसे कि नकल मारते हुए पकड़े गए आप, ठीक है, तो आपको उसी समय जो है एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर किया जाएगा, और आपकी जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। और फ्यूचर में भी इसका जो है आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ काम नहीं करना वहाँ, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर को एंड ऑफ एग्जामिनेशन से पहले नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अपनी ही सीट पर, है ना, बैठना है जहां आपका रोल नंबर है, और जब इन्विजिलेटर कहेगा, और जैसा इन्विजिलेटर कहेगा वैसे ही आपने करना है, ठीक है। और डाउनलोड कर लेना है अपना, भेजा जाएगा वैलिड आईडी प्रूफ, और प्रॉपर चेकिंग के साथ ही भेजा जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगेगा वहां, जैमर भी लगा होगा, कोई मोबाइल फोन वगैरह नहीं लेके जाना,
क्या क्या लेकर जा सकते हैं, है ना कैंडिडेट। पास पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हो आप, ठीक है, जिसमें आर पार दिखाई देता हो। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आते हैं वही लेकर जाना है आपने बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना जाना चाहिए, और क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज पेपर होना चाहिए। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है जो आपकी अटेंडेंस शीट पर लगेंगी। एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड या कोई भी, ठीक है, अभी तो आपका आधार कार्ड ही होगा। शुगर टेबलेट्स, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपने साथ फ्रूट्स और टेबलेट्स जो है ले जा सकता है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है, ले जा सकता है। और पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर कोई हैंडीकैप बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, तो अगर उसने कोई क्लेम किया हुआ है कैटेगरी में कि मुझे स्क्राइब चाहिए, तो वो उसके लिए जो है उसको क्लेमिंग जो है वो मिलेगी, ठीक है, और वो क्लेम कर सकता है। फोटोग्राफ के ऊपर जो है वहाँ अपने सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है ना। तो आपकी फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, आईडी प्रूफ, अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो था वही आपका चलेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम पर पहुंचना है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है, ठीक है। शूज विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, है ना, कि बड़े ज्यादा एड़ी जूते वो जो होते हैं ना, बड़े बड़े जूते, वो नहीं पहनने हैं, ठीक है। और ज्यादा गारमेंट्स नहीं पहन के जाने हैं, लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। और बायो ब्रेक कैंडिडेट मस्ट अंडरगो फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक अगेन, ठीक है, जिसके ऊपर शक हो जाएगा उसका दोबारा से जो है वो जांच पड़ताल की जा सकती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मस्ट होगी, ठीक है। और अपनी जो ड्रॉप बॉक्स में सारी चीजें डाल देनी है, जो भी रफ सीट्स हैं वो आपने ड्रॉप बॉक्स में डाल देनी है, जो भी लेकर जाना ही है साथ में। और क्वेश्चन पेपर जो है आपने चेक कर लेना है कि मीडियम उसका सही है या नहीं है, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन एंड लीगल एक्शन, अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन कोई भरी है एक ही फॉर्म की, तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ये भी दिया गया है, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, अनफेयर मींस में क्या क्या किया जा सकता है ना, 2 साल का उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ लेनी है आपने। आगे देखो, ये डिक्लेरेशन है CUET का, ठीक है, ये आपने भरना है वहाँ, ठीक है, भर के वहां जमा कराना है, ठीक है। ब्लैंक इमेज अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, पुअर क्वालिटी, अगर आपने ऐसा कोई फॉर्म भरा है कि जिसमें पुअर क्वालिटी थी, ठीक है, तो आपने ये डिक्लेरेशन देना है वहां पर, ठीक है, ये वाला। अगर आपके उस समय कोई इनकरेक्ट इमेज अपलोड करी थी आपने, या फॉर्म भरते हुए है ना कोई गलती होगी थी या कुछ भी, ठीक है, इमेज जो है वो गलत होगी थी, ठीक है, सही तरीके से आप फोटो नहीं अपलोड कर पाए थे, ठीक है, तो उसके लिए ये अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन देनी है आपने। और ये वाला जो मैं कह रहा था ना आपको, ये वाला फॉर्म भर के देना है आपने वहाँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है बच्चों। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये तो मुझे ख्याल से किसी के नहीं होगा, सबका सही होगा, ठीक है, हमारे तो, क्यों भाई यस प्रीत सर। कौन। हाँ। यस। हाँ जी, तो शुरू करें आज की क्लास, ठीक है, तो हाँ प्रॉपर जी वे सर। से आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। अगला हमारी जो क्लास है वो है पीजेंट्स, और जो है वो वाला चैप्टर है हमारा, ठीक है ना, पीजेंट, स्टेट पीजेंट्स, और जो है फार्मर्स, है ना, ठीक है, वो वाला चैप्टर है हमारा। तो उसमें हम करेंगे आज कि प्रवृत्ति कौन सी है, सरिता, सरिता कहाँ चले गए। प्रवृत्ति वो है जो, प्रीत कौन। एक ही हाँ जी। सर, जो एक साल तक छोड़कर की जाए। हाँ, 1 या 2 साल तक छोड़ दी जाती थी। छच्चर कौन सी है। सर, जो 5 साल तक। और बंजर। जहाँ पर सर बहुत टाइम तक ना खेती की हाँ, जाती बहुत समय तक जो है खेती ना की जाए। क्रॉप्स पैटर्न क्या क्या था, कैसे था, खरीफ और रबी फसलें थी, ठीक है। जिनसे कामिल कौन सी है। फसलें थी, जिनसे कामिल कमर्शियल क्रॉप्स थी, है ना, यस कमर्शियल सर। वाणिज्यिक फसलें थी, जूट, शुगर केन, कॉटन, इंडिगो,
ये जिनसे कामिल में आती थी, ठीक है। और यस सर। किसान कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त कौन से थे? जो अपने ही खुद गांव में है ना, हाँ, खेती करते थे, है ना, अपने ही। और पाही यस काश्त कौन से सर। थे? जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। विलेज यस पंचायत, सर। विलेज पंचायत किसके द्वारा मान्यता होती थी? विलेज पंचायत का गठन कौन करता था? जो बड़े बुजुर्ग थे, है ना, एसोसिएशन ऑफ एल्डर्स होती थी जी, है ना, बड़े बुजुर्गों, ठीक है। अगला यस है, सर। ये जो विलेज हेड होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? मुकदम, मंडल और हेडमैन, ठीक है। मुकदम, मंडल और हेडमैन, ये इसी के नाम है, जो जिसे आजकल सरपंच भी बोलते हैं ना। हर जाति यस की सर। अपनी जातीय पंचायत थी। ग्राम पंचायत के क्या काम थे? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत? वाटर अरेंजमेंट करना, कुएं बनाना, रोड्स बनवाना, सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना, लॉ को मेंटेन करना, है ना, ठीक है। आगे है, महिलाओं का एग्रीकल्चर एग्रेरियन सोसाइटी में क्या योगदान था? महिलाएं डोमेस्टिक वर्क के साथ साथ नीटिंग का, सीविंग का, आर्टिशन का काम भी करती थी, है ना। महिलाओं की क्या क्या ड्यूटी थी? क्रॉप प्रोडक्शन करना, सोइंग करना, ठीक है, फसलों को उगाना, कटिंग करना, उनकी देखभाल करना, ठीक है। ठीक है यस बच्चों। सर। यस सर। हाँ, आगे है फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वनों में सर रहने वाले नीटिंग, लोग हैं। सर नीटिंग और सेविंग को हिंदी में क्या कहते हैं? नीटिंग होता है बुनना, कातना, बुनना, ठीक है। ओके सर। सीविंग होता है सीना, ठीक है। नीटिंग होता है बुनना, बुनना, जैसे स्वेटर नहीं बुनती औरतें, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। हाँ। और आईने अकबरी, आईने अकबरी क्या बताती है हमें? फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में बताती है, ट्राइब्स के बारे में बताती है, जनजातीय लोगों के बारे में बताती है, जमींदार सिस्टम के बारे में बताती है। मुगल पीरियड में जमींदार सिस्टम होता था, ठीक है। और हाँ मलकियत, जी। मलकियत मीन्स अपनी मालिक, है ना, अपनी भूमि का मालिक, मलकियत होती थी हर जमींदार की अपनी, ठीक है। और जमींदार क्या करता था? क्या काम था जमींदार का? रेवेन्यू को कलेक्ट करना ऑन द बिहाफ ऑफ किंग। राजा के स्थान पर लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करता। रेवेन्यू का मतलब है टैक्स इकट्ठा करना, भूमि टैक्स को रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। आईने यस अकबरी, हाँ, तीन भाग हैं इसके प्रमुख। पहला, मंजिल आबादी, जिसमें रॉयल हाउस होल्ड के बारे में बताया गया। रॉयल हाउस होल्ड मीन्स जो राजा का घर है, परिवार है, सदस्य हैं, उनके बारे में, है ना। सिप आबादी क्या यस बताती है? सिप आबादी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, मिलिट्री, ठीक है ना, सेना का प्रबंधन कैसा था। और मुल्क आबादी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन कैसा था अकबर के काल में, ठीक है। तो ये तीन भाग हैं इसके, ठीक है। और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें लोदी डायनेस्टी का अंत हो गया था और दिल्ली और भारत में किसका शासन आ गया? किस बाबर वंश का सर। शासन आ गया? बाबर सर मुगल हाँ, एम्पायर। मुगलों का, मुगल अंपायर एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो बाबर जो यस सर। था उसने बाबरनामा लिखी तुर्की भाषा में, ठीक है। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये किसके साथ हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ था प्रीत कौर? प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ था? प्लासी का युद्ध, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, ठीक है। सिराजुद्दौला ओके उस सर। समय बंगाल का नवाब था, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के साथ हुआ था ना। और अगले साल ही दीवानी ऑफ बंगाल 1765 में दीवानी ऑफ बंगाल मिल गई अंग्रेजों को। दीवानी ऑफ बंगाल का मतलब है, दीवानी का मतलब है टैक्स इकट्ठा करने की अनुमति, ठीक है। ठीक है सर बच्चों, मिशन नहीं पूरी कर पाए तो उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी गई थी, ठीक है। और बर्धमान, सबसे पहला जो ऑक्शन हुआ था वो बर्धमान के बंगाल में हुआ था 1797 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो इसको। सुरीता, सुरीता हाँ बेटा, जी सर। सुन रही हाँ है ना? जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो जोतदार जो थे, जोतदार कौन थे? जोतदार जो अमीर किसान थे, गांव में रहते थे, उन्हें जोतदार बोला जाता था। जोतदारों को घंटीदार, हवलदार, मंडल भी कहते हैं, ना ना। और ठीक है,
कंप्लेंट्स पीजेंट्स की जमींदारों की है ना, ये कंप्लेंट आ गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ईस्ट इंडिया कंपनी की इंक्वायरी हुई, ठीक है। और उस इंक्वायरी रिपोर्ट को कहते हैं फिफ्थ रिपोर्ट, ठीक है, जो 1813 में छपी थी, फिफ्थ रिपोर्ट कहते हैं, जिसके 1002 पेजेस थे, 800 पेजेस किसके थे, एप्लीकेशन थी, है ना, जमींदारों से मिली हुई, ठीक है, किसानों की जो एप्लीकेशन थी, ठीक है बच्चों। जैसे बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त, बॉम्बे में मद्रास में रेतवाड़ी बंदोबस्त था। इसमें किसके साथ एग्रीमेंट किया गया, फार्मर के साथ, है ना। और इसको शुरू करने वाला, रेतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने वाला हॉल्ट मैकेंजी था 1822 ईस्वी में, ठीक है, 1822 ईस्वी में शुरू हुआ था। और जो परमानेंट सेटलमेंट था वो 1793 में शुरू हुआ था, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था नॉर्थ इंडिया यूपी पंजाब में हुई थी, किसके साथ एग्रीमेंट किया गया, विलेज के साथ, है ना। 1820 में हुआ था ये। थॉमस मुनरो और रीड जो थे वो अधिकारी थे जिन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। बुकानन कौन था, बुकानन एक फिजिशियन था जिसने राजमहल की पहाड़ियों में विजिट किया था। संथाल कौन थे, संथालों को अंग्रेजों ने रिप्लेस कर दिया था पहाड़ियों की जगह, है ना, और उन्हें जूम खेती करने के लिए जो है बुलाया गया था, ठीक है। दामिने को क्या था, हाँ भाई सुरीता, दामिने को क्या था, दामिने को, संथालों की भूमि थी। हाँ, संथालों की सीमांकित भूमि, जहां उन्हें सीमांकित कर दिया गया था कि उस एरिया में ही वो सीमित रहेंगे, ठीक है। संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, 1855-56 में। संथालों का प्रमुख प्रमुख कौन था, संथालों का प्रमुख कौन था, बोलो, संथालों का प्रमुख कौन था, लीडर कौन था, बोलो, प्रीत कौर। संथालों मांझी। का सिद्धू मांझी कौन था, मांझी। हाँ सिद्धू मांझी, है ना। और संथालों का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। बॉम्बे डेक्कन, बॉम्बे डेक्कन कहाँ पर हुआ था ये बॉम्बे डेक्कन, बॉम्बे डेक्कन की घटना जो थी वो महाराष्ट्र के पूना जिले के सूपा गांव में हुई थी, है ना। जिसमें जो मनी लैंडर थे, जो शाहूकार थे, जिन्होंने किसानों को जो है कर्ज दे रखा था ना, तो उनसे डबल कर्ज वसूलते थे, ठीक है। और सुप्पा फार्मर्स थे, वहां पर फार्मर्स ने ग्रेन मार्केट में मनी लैंडर के खिलाफ क्या किया, जो है एक विद्रोह किया ना, विरोध किया उनका, उनके हाउसेज को, शॉप को, रिकॉर्ड को, सबको जला दिया। और ये राइट्स दंगे जो थे 1875 में फैले थे, ठीक है, सुप्पा में, पूना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। और उसके बाद अंग्रेजों ने इस जो दंगे थे, दक्कन के दंगे, उनकी इंक्वायरी करवाई गई और उनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट देने के लिए डेक्कन राइट्स कमीशन बनाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1878 में दे दी, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। बोलो। यस सर। चलो एक क्विज कर लें फिर, हाँ जी सर। क्विज कर लें, बोलते नहीं। हाँ जी सर। यस सर। चलो एक और कर लेते हैं, फिर करते हैं। 10वां चैप्टर कर लेते हैं आज फिर। रिवॉल्ट, रिबल्स एंड द राज, ठीक है। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई, मेरठ से शुरू हुई। लेकिन सबसे पहला जो शहीद था वो मंगल पांडे था, ठीक है। और इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह, सिपाही रिवॉल्ट, है ना। इसके प्रमुख जो सिपाही जो थे मेरठ से चले 10 मई को, और वो दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर के पास, है ना, जो लास्ट मुगल एम्परर था उस समय, है ना, और उसे रिवॉल्ट का लीडर बना दिया गया। मंगल पांडे पहला शहीद है इस क्रांति का, और वो सिपाही था ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में, बैरकपुर छावनी में, वेस्ट बंगाल में वो शहीद हुआ था, है ना। और उसने अपने अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था, है ना। क्या कारण थे कि इस 1857 की क्रांति के, कई कारण हैं, मिलिट्री कॉज हैं, सोशल, झांसी, मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर, बरेली। लीडर कौन कौन से थे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, शाह मल, कुंवर सिंह, है ना। ये सारे ही इस क्रांति के लीडर थे। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये क्रांति फैली केवल अवध जो था, अवध का शासक वाजिद अली शाह था, ठीक है। और उसके शासन को भी अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, किसके कारण, माल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, मतलब कुप्रशासन के कारण। 1856 में अवध को अंग्रेजी शासन में
मिला लिया था। और अवध को ही ब्रिटिश आर्मी की नर्सरी बोलते हैं, है ना। कई बार आया था ये क्वेश्चन, ब्रिटिश आर्मी की नर्सरी किसे कहते हैं, तो उसको अवध कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो था उसने एक टिप्पणी की थी, उसने कहा था कि ये चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी। किसके लिए कहा था ये उसने? हाँ जी सरिता, किसके लिए ये टिप्पणी की थी? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। किसके लिए उसने ये टिप्पणी की थी? शाबाश। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अवध के लिए, अवध के लिए कहा था उसने, लॉर्ड डलहौजी ने, है ना। अवध, अवध के अवध। लिए। हाँ बताता हूँ मैं अवध के लिए क्यों कहा था। अवध जो था वो लखनऊ का एरिया है, अवध कहते हैं, ठीक है। अवध के हाँ लिए जी। क्यों कहा था? क्योंकि अवध में ना तो जो थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट की नीति भी लागू नहीं होती थी, क्योंकि लेफ्ट की हाँ नीति का जी। कारण ये था कि अगर किसी के बेटा नहीं है ना, कोई भी हाँ जी। बेटा नहीं है किसी राजा के, तो वो दूसरे बेटे को गोद नहीं ले सकता ना, किसी के बेटे को भी। तो उसके शासन को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। तो यहाँ अवध के केस में तो क्या था, वाजिद अली शाह, है ना, तो उसका तो बेटा ही था, ठीक है ना, बिरजिस कदर है। तो जी हाँ लेकिन जी। हाँ जी। फिर भी अंग्रेजों ने उसे अंग्रेजी राज में मिला लिया, है ना। फिरंगी, हाँ जी। फिरंगी किसे कहते हैं? फिरंगी अंग्रेजों को कहते हैं, अरबियन भाषा में फॉरेनर्स को फिरंगी बोलते हैं, ठीक है। और 1857 की क्रांति को किस किस नाम से जाना जाता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, और म्यूटनी 1857 भी कहते हैं, म्यूटनी, ठीक है। 1857 में जो गवर्नर जनरल था भारत का वो लॉर्ड कैनिंग था, और लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग है, और फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, लास्ट गवर्नर जनरल लास्ट लॉर्ड कैनिंग है। और 1857 की समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, है ना। और 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, और भारत को सीधा ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया, और इसीलिए इसको वायसराय बोला गया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। ठीक है बच्चों। ऐसा। हाँ देखो हो गया ना। अब चलो करो, चलो टेस्ट करो अब, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रहा हूँ तुम्हें। चलो बताओ क्या आंसर है इसका। हाँ जी, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बच्चों? बोलते नहीं। हेलो। सर ए। ये कैसे होगा भाई? कमाल कर दी तुमने। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? प्रीत कौर, 3 मई, 10 मई, 15 मई, 25 मई, अभी तो किया था हमने। 10 मई है इसका आंसर, 10 मई। अरे ये क्या है, 10 मई नहीं है? बोलो। हाँ जी सर। हाँ अगला क्वेश्चन देखो। विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ? मेरठ। मेरठ हाँ से जी, सर। मेरठ से, वेरी गुड। मेरठ। चलो कानपुर में 1857 का नायक कौन था? कानपुर में सर। सर रानी। रानी। है? रानी। रानी लक्ष्मीबाई? कौन बोल रहा है रानी लक्ष्मी? जवाहरलाल नेहरू। है कानपुर में? सर कुंवर सिंह। क्यों कुंवर सिंह है? ये तो बिहार। 1857 के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बेगम हजरत महल, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, या इनमें से सर कोई नहीं? बहादुर। बहादुर शाह जफर, वेरी गुड। बहादुर। 1857 के विद्रोह की मुख्य विफलता का कारण क्या था? ये विद्रोह विफल क्यों हो गया, फेल क्यों हो गया? ये इट इज नॉट ए स्प्रेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये पूरे देश में नहीं फैल पाया। इनका एक कॉमन लीडर नहीं था, प्लानिंग नहीं थी।
हाँ जी, ऑल ऑफ दीज सर। हाँ, ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड, शाबाश। 1857 की क्रांति में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, बताओ अभी। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो देख लो फिर। बोलो। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, वेरी गुड, शाबाश। 1857 के दौरान झांसी की मुख्य नेता कौन थी, झांसी की? सर लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मी लक्ष्मीबाई, वेरी गुड। 1857 के दौरान जगदीशपुर का मुख्य नेता कौन था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर। अभी बताया था, अभी बताया था। कुंवर सिंह। बच्चों, जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में। तो कुंवर सिंह है वहां का लीडर, ठीक है। ओके सर। आगे चलो। लखनऊ की रात तस्वीर किससे संबंधित है? द ओके रात लीफ ऑफ तस्वीर। लखनऊ है। थॉमस मोर, थॉमस बर्कर, थॉमस हेनरी, या इनमें से कोई नहीं? बोलो। ऑप्शन बी। है। ऑप्शन बी। भी सही है, बिल्कुल। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? सर ऑल ऑफ दीज। हाँ, ऑल ऑफ दी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया, 1857 म्यूटनी, द सिपाही रिवॉल्ट, ये हो गया खत्म। ठीक है, कर लोगे अब? यस सर। चल आगे चलते हैं। अगला केड़ा है? हाँ, अगला गांधी जी वाला है, ठीक है। गांधी जी 1915 में भारत में वापस आ गए। गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस 1916 में इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, कौन सी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। वहां पर उन्होंने संबोधित किया था और कहा था कि यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने अमीर लोगों को बुला लिया लेकिन आम लोगों को नहीं बुलाया, जिसमें किसान मजदूर है ना, ठीक हाँ है। तो जी हाँ इसलिए जी। उनका भाषण जो था वो प्रसिद्ध हो गया था। सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह किए थे भारत में उन्होंने। पहला चंपारण में 1917 में, नील की खेती करने वाले किसानों ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उन्हें फोर्सफुली जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। तो बिहार में है चंपारण। खेड़ा गुजरात में, जो 1918 में फार्मर्स ने वहां हाई रेवेन्यू, अधिक टैक्स के लिए गांधी जी को इनवाइट किया था। अहमदाबाद मिल प्रोटेस्ट 1918 में गुजरात में है। वर्कर्स ने इनवाइट किया था, उनकी डिमांड थी कि उन्हें कम सैलरी मिलती है और उनसे काम ज्यादा करवाया जाता है, काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया। बाल पाल लाल, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, ठीक है। ये दे दिया गया नीचे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के गुरु थे, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु। 1919 में रॉल्ट एक्ट आया था जिसे ब्लैक लॉ कहा गया, जिसको नौ वकील नौ दलील कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में है जलियांवाला बाग। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के लिए जनरल जो था वहां लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल और डायर जो था उसने निहत्थे लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसका बदला शहीद उधम सिंह ने लिया था इंग्लैंड के कैंगस्टन हॉल में, है ना। और शहीद उधम सिंह को राम रहीम कहा जाता है, राम रहीम सिंह के नाम से संबोधित किया जाता है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट आई थी जिसके दो भाइयों ने शुरू किया था, शौकत अली, मोहम्मद अली ने। बॉम्बे से ये शुरू हुई थी। टर्की का जो खलीफा था उसकी उपाधि छीन ली थी अंग्रेजों ने, तो इसलिए पूरे विश्व में खलीफा आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था क्योंकि टाइटल था, खलीफा टाइटल है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये टाइटल छीन लिया था। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली थी, महात्मा गांधी जी ने शुरू करी थी। और नॉन कॉपरेशन और जो खिलाफत मूवमेंट थी दोनों को कंबाइन कर दिया था गांधी जी ने, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका, ठीक है, विदेशी कोर्ट का। और चोरा चोरी, चोरी चोरा जगह पर जो है गोरखपुर में है, यूपी में। और पुलिस की चौकी को आग लगा दी थी उग्र भीड़ ने, तो इसलिए नॉन कॉपरेशन गांधी जी ने वापस ले लिया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के साथ जो है इसके
विरोध में लोग आकर खड़े हो गए थे। और लाहौर में लाला लाजपत राय ने जब इनका एजिटेशन किया साइमन कमीशन का, तो उन्हें गहरी चोट आई और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। बारदोली मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन एंड ब्लड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय रियासतों को एक किया था। ठीक है। और 1928 में ये शुरू हुआ था और वहां की बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। लाहौर समिट का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये कहा गया था कि 1930 में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस सर। हेलो। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम गुजरात में है। गांधी जी ने 240 मील की यात्रा की थी, रोज 10 मील की यात्रा, और 24 दिन ये यात्रा चली थी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर साल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था गांधी जी ने। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, और इसे अगस्त रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और कोई इसका लीडर नहीं था, पॉलिटिकल लीडर नहीं था, सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। और पब्लिक इसका जो था, नौजवान जो थे इसके लीडर थे, और विमेंस भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वेबल प्लान 1945 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, जिसने भारत के संविधान की राह जो थी वो आसान कर दी। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और उसने पाकिस्तान की डिमांड की, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का फैसला किया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के लास्ट वायसराय थे, और उन्होंने माउंटबेटन प्लान दिया हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए, पार्टीशन को रोकने के लिए, लेकिन अंत में भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हो गया, 2 देश बन गए। ठीक है। और उसके दौरान भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत में और पाकिस्तान के एरिया में भी काफी नरसंहार हुए और जो है दंगे फैल गए। ठीक है। और गांधी जी के द्वारा जो लिखी गई ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में आए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1920 में आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। पूना पैक्ट जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में 1932 को आया था, प्रांतीय चुनावों में जो है आरक्षण की मांग को लेकर। ठीक है बच्चों। और गांधी जी द्वारा शुरू की गए न्यूज़पेपर जो थे ना, वो भी फेमस हैं। ठीक है। माई ओपिनियन है। ठीक है। हरिजन पत्रिका है। ठीक है। और उनके द्वारा लिखे गए लेटर भी उनके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। सर हाँ जी। सर मिंटो मार्ले बारे दस दो थे मॉन्टेग्यू। हाँ बताते हैं। मिंटो मार्ले जो है ये 1909 में आया था, जिसने भारत में जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को जोर दिया था। ठीक है। ये सुधार थे, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति इसमें जो थी वो डाल दी थी। ठीक है। 1919 का भी एक एक्ट है जिसने भारत में कुछ सुधार जो है वो किए थे। ठीक है। और 1935 का जो एक्ट है, ये भारत का जो आज का संविधान बना हुआ है वो सबसे ज्यादा 1935 के संविधान से या एक्ट से लिया गया है। ठीक है। चलो अब करो भाई, क्विज करो आज का लास्ट क्विज। हाँ जी। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए, बोलो। 1915। गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा शुरू किया गया था? चंपारण। पहला सत्याग्रह। वेरी गुड। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? सर मुस्लिम लीग का सर 1919 नहीं सर 1906 1906। सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। सर मेरा फेवरेट चैप्टर है। फेवरेट चैप्टर ना, हाँ लग जाता पता। आज स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था? सर 1905। हाँ 1905। वेरी गुड। हाँ जी। बंगाल के विभाजन के दौरान वायसराय कौन था? 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਇਸਰਾय। हाँ डलहौजी तो नहीं हो सकता। देखो किवें हाँ करना जी इनू। देखो डलहौजी किदों सी 1848 च ना, लॉर्ड कैनिंग हाँ जी 1830 या 1939, बोल भाई प्रीत कौर। 1919 सर है 1919 1919। बहुत बढ़िया। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर सर। अमृतसर। वेरी गुड। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सर 1919। हाँ सरिता तू भी बोल कुछ। चलो।
भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1919 सर। नहीं नहीं, ये गलत है। देखो इसको पढ़ो, इंग्लिश वाले को। नॉन कोऑपरेशन कब स्टार्ट किया था गांधी जी ने? 1920 नॉन सर। कोऑपरेशन 1920। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में सर। 1931। वेरी गुड। चलो देखते हैं कौन जीता है आज। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी। महात्मा महात्मा गांधी। हाँ, देखते हैं केड़ा जितदा। चलो, अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930। है? 12 मार्च। हाँ, श्रीतारा सही है भाई, श्रीतारा ने पहले आंसर देता है। चलो, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? है? लाहौर। लाहौर। श्रीता का सही है, दोनों का सही है। वैसे पहले श्रीता ने बताया है। चलो, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। है? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, प्रीत कौर दा, प्रीत कौर का सही है। सही मतलब दोनों का है, प्रीत कौर का पहले आंसर आया। चलो, भारत में सविनय के आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय हाँ 12 मार्च। 12 मार्च 1930। 12 मार्च। मार्च 1930। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुई? लंदन बॉम्बे, से। कलकत्ता। हाँ जी, लंदन। लंदन। वेरी गुड, बहुत अच्छे सरिता रानी, वेरी गुड। हाँ जी, किस वर्ष भारत में प्रांतों में कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन किया गया था? प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1900। 1935। हाँ जी, 1935। ना गलत है। 1935 था ही नहीं का। सर हाँ होती तो सर बोलो। है? 1939 सर। गलत है, ये भी नहीं हैगा। 1936 सर। ये भी नहीं हैगा। सही है। है? हाँ, 1937 है, ठीक है। चल आगे चलो। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1900। है? कितना? 1942। 1942 च। चल डेट दसो, डेट 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 दसो, डेट। है? 8 सर। 8 अगस्त। वेरी गुड। हाँ, 8 अगस्त, 8 अगस्त। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो, कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया भारत में? 1946। वेरी गुड, 46। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। चलो अगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केड़ा सी 1944 च? चर्चिल सी, एटली सी, बोरिस जॉनसन सी या मॉरिसन था? सर बी। ना, ए है, ए आंसर है, चर्चिल था। उसके बाद इटली बनेगा, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय क्लेमेंट इटली था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता कई बार, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय क्लेमेंट इटली था, जो लेबर पार्टी का था प्रधानमंत्री। ये विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। 1939 से 45 के बीच में चर्चिल रहा था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल जो था वो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, ठीक है बच्चों। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो आज तो ये नहीं है ना, फिर देखते हैं कल लास्ट में चैप्टर करांगे, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, वधिया लग गया।